Good morning, students. Class 10th. Today I am present here in front of you with a video for exercise 3.2. Now, exercise 3.2 question number first. Form the pair of linear equations in the following problems. नीचे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, इन स्टेटमेंट से वर्ड प्रॉब्लम से लीनियर इक्वेशंस बनाइए एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। और फिर ग्राफ से एक्स और वाई की वैल्यू यानी कि वेरिएबल की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है इसका। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्यूज। 10वीं क्लास के 10 बच्चों ने एक मैथ्स के क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है। फाइंड द बॉयज नंबर ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या बताइए कि कितने कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, कितने गर्ल्स और कितने बॉयज ने। तो हम स्टार्ट करते हैं। टोटल स्टूडेंट हु आर पार्टिसिपेटिंग इन क्विज इज इक्वल टू 10। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स x, नंबर ऑफ बॉयज y। हमने गर्ल्स की संख्या को x पोज किया है और बॉयज की संख्या को y पोज किया है। तो अब हम लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। पहली इक्वेशन तो हमारी यहीं से बन जाएगी कि गर्ल्स और बॉयज को जोड़कर पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, 10। तो पहली हमारी इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन जो उसकी सिचुएशन दे रखी है कि गर्ल्स की संख्या बॉयज से 4 ज्यादा है। गर्ल्स कितनी है, x हैं, बॉयज y हैं, और गर्ल्स जो x हैं वो 4 ज्यादा हैं बॉयज से। अगर हम बॉयज में 4 और प्लस कर दें तो इसका मतलब गर्ल्स और बॉयज की संख्या बराबर हो जाएगी। तो वही मैंने इक्वेशन बना दिया है, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। x गर्ल्स की संख्या, y बॉयज की संख्या। बॉयज की संख्या में 4 प्लस करोगे तो इनकी संख्या x के बराबर हो जाएगी, गर्ल्स के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से हमने x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 दूसरी इक्वेशन फ्रेम कर ली। ठीक है, अब हमें क्योंकि ग्राफिकली इसको सॉल्व करना है तो ग्राफ वाले क्वेश्चन अभी आपने एक्सरसाइज 1 में भी किए हैं, सेम उसी तरीके से दोनों इक्वेशन से हम 3 वैल्यूज निकालेंगे x और y की, फिर उससे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन है, मैंने उसमें x की जगह 2 ले लिया, इट विल बिकम 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई, 2 उधर जाके माइनस हो गया, y इज इक्वल टू 8 आ गया। जब मैंने x की जगह 4 लिया है तो y की वैल्यू 6 आ गई। x की जगह मैंने 6 लिया है तो y की जगह y की वैल्यू 4 आ गई सॉल्व करके। तो ये हमने एक बॉक्स बना लिया, x और y। जब मैंने x 2 लिया था y 8 है, जब x 4 लिया था y 6 था, जब x 6 लिया था तो y की वैल्यू 4 आई थी। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स हो गए फर्स्ट इक्वेशन की। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन के भी हम 3 पॉइंट्स बना लेंगे। x की जगह मैंने यहाँ इसमें 2 पुट किया, 2 उधर जाकर के माइनस हो गया, तो ये हो गया माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू माइनस 2। जब मैंने x की जगह 4 लिया तो y की वैल्यू 0 आ गई। जब मैंने x की जगह 6 लिया तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो मैंने ये इसी तरीके से ये बॉक्स फ्रेम कर लिया है। दोनों इक्वेशंस के बॉक्स आपके बन गए हैं, यानी कि पॉइंट्स आपके आ गए हैं। अब आप x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ कर देंगे। ये जो हॉरिजेंटल लाइन है ये x एक्सिस है, जो वर्टिकल लाइन है वो y एक्सिस की है। x में ये बीच में ही यहाँ पर सेंटर पर जहाँ पर 90 डिग्री पर कट हो रहा है वो ओरिजिन कहलाता है। ये तो सब आपको पता है, बेसिक बातें। अब ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव वैल्यू, ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव y और ओरिजिन के नीचे नेगेटिव y। तो इस तरीके से मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया है। और जब मैंने पहली लाइन का ये 2 8, यहाँ पर x2 है y 8 है, x4 y 6, 4 के ऊपर 6 के सामने, यहाँ पर मैंने लिया है x6 हीरा y4 यानी कि इसके सामने। तो ये 3 पॉइंट्स फर्स्ट इक्वेशन के हैं जिनको मैंने ज्वाइन कर दिया है।
और बाकी के ये 3 पॉइंट्स 1, 2 और ये तीसरा, ये सेकेंड इक्वेशन के हैं और इनको भी मैंने ज्वाइन करके आगे बढ़ा दिया है। ये दोनों पॉइंट यहाँ पी पर कट कर रहे हैं, ठीक है। जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वही हमारा सॉल्यूशन है। अब मैंने देखा पी पॉइंट पर नीचे x की वैल्यू 7 आ रही है और पी पॉइंट पर इधर से y की वैल्यू 2 और 4 के बीच में यानी कि 3 आ रही है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया बोथ लाइंस इन द ग्राफ इंटरसेक्ट एट p और p पर x की वैल्यू आप हॉरिजॉन्टल के सामने देखेंगे 7 है और y की वैल्यू वर्टिकल लाइन पर देखेंगे 3 है। तो x की वैल्यू 7, y की पावर 3, यानी कि x7 कौन है, x कौन था, x इज द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो गर्ल्स की संख्या 7 है, बॉयज की संख्या 3 है। क्लियर। और वैसे भी देख लीजिए गर्ल्स की संख्या बॉयज से 4 ज़्यादा है। आ गया समझ में। ग्राफ में एकदम परफेक्ट बनेगा। मैंने तो हाथ से सिर्फ प्लेन पेपर पे बनाया, आप ग्राफ शीट में बनाएंगे तो एकदम एग्जैक्ट वैल्यूज आएंगी। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। 5 पेंसिल और 7 पेन को मिलाकर 50 रुपये का बिल बन गया। 7 पेंसिल और 5 पेन को इकट्ठे लिया तो 46 का बिल बना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो हमने शुरू में सपोज कर लिया लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x, कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y, और मैंने यहाँ से इक्वेशन बना दी। एक पेंसिल x की है तो 5 पेंसिल 5x की हो गई और 7 पेन 7y की हो गई और इन दोनों को जोड़ करके 50 रुपये, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसी तरह से 7 पेंसिल 7x की हो गई और 5 पेन 5y की हो गई, तो दोनों को जोड़ करके 46, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में हमने वैल्यू पुटअप करते हुए ये 3 वैल्यूज मैंने पुटअप किए हैं और y की वैल्यू मैंने निकाल ली है। फर्स्ट केस में x की जगह पुट किया, y की निकाली 5, यानी कि x की जगह मैंने जब 3 लगाया तो y की वैल्यू 5 आई है। दूसरी बार में x की जगह -4 लगाया, यहाँ पर देखिए तो y की वैल्यू 10 आ गई है। जब मैंने y की जगह 0 लगाया तो x की वैल्यू 10, x 10 है y 0 है। इस बात का ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। ये हमारा एक बॉक्स तैयार हो गया। इसी तरीके से हमने यहाँ भी बारी बारी वैल्यू पुटअप कर करके आंसर निकाले हैं। पहले मैंने x की जगह -2 लिया तो मैंने सॉल्व करके y की वैल्यू 12 निकाला, तो x की वैल्यू -2 y 12। अब मैंने दूसरी बार पे y की जगह -2 ले लिया इस इक्वेशन में, तो 2 5 10 हो गया माइनस का, ये जाके उधर हो गया प्लस का 56, 7 ने इसको डिवाइड कर दिया 8 पर, तो y की वैल्यू 8 आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई। तो जब मैंने y के प्लेस पर -2 लिया तो x की वैल्यू 8 आई है। तीसरे नंबर पे फिर x की जगह मैंने 3 ले लिया तो y की वैल्यू सॉल्व करके 5 आई है। सॉल्व करना तो आपको आता ही है। अब ये दोनों जो टेबल बनाई हैं, इन दोनों के पॉइंट्स मैंने यहाँ ग्राफ में शो किए हैं। ग्राफ में शो करने के बाद मेरा ये इस तरीके से ये ग्राफ बन गया है, ठीक है। आप भी ग्राफ में शो करेंगे ध्यान से, टेबल बिल्कुल ग्राफ इसी तरह से बनाएंगे। पेंसिल और स्केल की हेल्प से बनाना है, पेन से कोई ग्राफ नहीं बनाएगा। तो मैंने देखा दोनों पॉइंट जो है यहाँ पर कट रहे हैं, दोनों लाइंस इस पॉइंट P पर, और P पॉइंट पर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5 है। आप चाहें तो यहाँ से मैच करके देख सकते हैं, x 3 पर कट रहा है और y 5 पर, ठीक है। तो y की वैल्यू आपको y एक्सिस से देखनी है, x की वैल्यू x एक्सिस पर देखनी है। अब आपकी x की वैल्यू 3 है, मतलब एक पेंसिल 3 रुपए की है, और y की वैल्यू 5 है, तो यानी कि एक पेन 5 रुपए का है, क्योंकि ये आपने x और y वहीं सपोज किया था पेन और पेंसिल की वैल्यू, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन में आपको ये मैं चीज़ें समझा चुकी थी, सेकंड क्वेश्चन में यही यूज़ होना है। हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, जनरल फॉर्म मैंने बताई थी, a1x b1y c1 इज इक्वल टू फर्स्ट 0 was फर्स्ट इक्वेशन, a2 x b2y c2 इज इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन। तो a1 b1 c1 कॉफिशेंट हैं पहली इक्वेशन के, a2 b2 c2 कॉफिशेंट हैं दूसरी इक्वेशन के, और ये कंडीशंस भी मैं शायद आपको बता चुकी हूँ।
अगर A1/A2 की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो इसका मतलब लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं और यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर तीनों रेशो इक्वल हैं तो लाइंस जो हैं कोइंसिडेंट होंगी, मतलब कि इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। और तीसरा, अगर दो रेशो इक्वल हैं पहले, तीसरा इक्वल नहीं है तो लाइंस पैरेलल होंगी, पैरेलल होने का मतलब नो सॉल्यूशन। अब ये जो दो कंडीशंस हैं, कौन कौन सी, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, ये तो आती हैं कंसिस्टेंट में, और जो नो सॉल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट में। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा, क्योंकि ये पूछा जाएगा सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका हेडिंग यही है, ऑन कंपेयरिंग द रेशो, इन रेशो को वैल्यू निकालिए और इनको कंपेयर करिए। फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग आर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, पैरेलल या कोइंसिडेंट। तीनों में से कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड पार्ट आपको करा दिया है, सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। यहाँ से मैंने A1 x का कोफिशिएंट 5 है, B1 -4 है और C1 8 है। इसी तरह से A2 7 है, इसमें से देखकर लिख रहे हैं हम, और B2 6 है और C2 -9 है। सबकी वैल्यू पता चल गई। यहाँ से हम A1/A2 की वैल्यू निकालेंगे, A1/A2 यानी कि 5/7, B1/B2 -4/6, जिसको काट करके 2 के टेबल से काटा तो -2/3 आ गया। C1/C2 8/-9। तो ये तीनों आंसर देखे मैंने, ऑल दी थ्रीज आर नॉट इक्वल, ना तो A1/A2 के इक्वल है, ना तो ये इक्वल है, और ना ही C1/C2 इसके इक्वल है। लेकिन हमें दो से ही पता चल जाता है कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, क्योंकि ये कंडीशन मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ। नॉट इक्वल आएगा पहला ही रेशो तो इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी, ठीक है। और क्योंकि एक दूसरे को काट रही हैं तो यहाँ पर जिस पॉइंट पर काटेगी वहाँ एक सॉल्यूशन होगा और उसको कहते हैं हम यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरह से मैंने थर्ड पार्ट लिखा है, थर्ड पार्ट में भी A1 6 है, A1 6 है, B1 -3 है और C1 10 है, A2 2 है, B2 -1 है, यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो -1 है, और C2 9 है। अब A1/A2 की वैल्यू निकाली, 6/2 काट कर आ गया 3/1। B1/B2 की वैल्यू निकाली, -3/-1 दिस अपॉन दिस, तो ये 3/1 आ गया। C1/C2 की वैल्यू निकाली तो 10/9। तो आप देखिए पहले दो रेशो इक्वल हैं, तीसरा इक्वल नहीं है, तो फिर कंडीशन पर जाइए, पहले दो इक्वल हैं, तीसरा इक्वल नहीं है, तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी और नो सॉल्यूशन। जब लाइन पैरेलल है तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं। तो ये हमने देख दिया। इसी तरह से आपको सेकंड पार्ट अपने आप करना है, ठीक है। आज के लिए इतने ही काफ़ी है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपको कंप्लीट करने हैं। ओके।